गोपी गीत 20वां भाग। सुरत वर्धनम शोक नाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठ चुंबितम। ये भगवान के अधरामृत का ऐश्वर्य बताया है। भगवान का जो अमृत है वो तिजोरी में बंद करने के लिए नहीं होता। अधर शब्द का ये अर्थ है जैसे किसी को कोई पैसा देना, बड़ी कृपा की, पैसा दिया, लेने वाले ने लेकर तिजोरी में रख दिया कि समय पर काम आएगा। ऐसा होता है ना। इसी तरह एक मिनिस्टर खुश हुआ, बोले कि अच्छा खुश है हमसे, कभी मौका पड़ेगा तो आपसे काम करा लेंगे। ये भगवान की जो कृपा है ये नित्य निरंतर बरसती रहती है, वो बांटने के लिए है। उनसे ये कहो कि कल तुमने कृपा नहीं की तो ये गलत है, और आज नहीं कर रहे हो कल करोगे ऐसा कहोगे तो वो भी गलत है। इस समय तो भगवान को कंजूस कहना हुआ ना, अगर ऐसा कहा तो इस समय भगवान क्या कृपा नहीं कर रहे हैं? तो भक्त लोग भगवान से मिलने वाले अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। राजे बाबा ने कहा ना कि 3 बातें भगवान के बारे में अवश्य याद रखो। पहली बात यही है, सर्वत्र। अभी भी ये कृपा कर रहे हैं तो आप पढ़ रहे हो, हम सुन रहे हैं, ये सत्संग हो रहा है। नहीं तो कौन गोपी गीत आजकल के ज़माने में जानता है और कौन पढ़ता है? लोग तो जहाँ तक जयदयाल उनका जैसे विद्वानों ने कह दिया कि 5 गीत जो हैं, 5 अध्याय, रास पंचाध्यायी निकाल दो। पोदार जी ने कहा तेरा मेरी कट्टी, जाओ जहाँ जाना। उन्होंने किसने बोला? भागवत का रस ही निकल जाता। उन्होंने बोला कि तो 5 प्राण है, अगर इनको भागवत से निकाल दिया जाए तो बाकी क्या बचेगा? यही तो उसके प्राण है। कई देर तक दोनों की आपस में बोलचाल बंद हो गई। और अभी भी सुना जाता है दीदी कि वहाँ पर 2 गुट ही बने हुए हैं गोरखपुर में। वो इनका और पोदार जी का ये ना वो ज्ञान मार्गी थे। हाँ। तो वैसे तो पोदार जी उसको गुरु मानते थे। हाँ। जयदयाल उनको। अच्छा, उनको सेठ जी के नाम से उनकी जाना तुम पोदार जी का और उसका दोनों का आर्टिकल पढ़ो हमेशा, उनका वही ज्ञान मार्गी हो। मैंने पढ़ा वो आपकी लेकर आ जी का। बोले हम तुम्हारी कृपा को भली भांति पूर्ण रूप से देख रहे हैं। प्यार में भी कृपा है, दुलार में भी कृपा है, मार में भी कृपा है। जब मिलते हो तब भी कृपा है, जब छिप जाते हो तब भी कृपा है। मार में तो ज्यादा कृपा है क्योंकि ज्यादा याद आते हैं ना। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अच्छा, ये बात क्यों सुनाई? बोले अधर शब्द से निकलती है ये। चरणामृत को शीशी में बंद करो और रोज रोज उसमें से थोड़ा थोड़ा पी लिया करो, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, चरणामृत चलेगा। लेकिन कहो कि हम अधरामृत भी शीशी में बंद करके रख लें और रोज रोज पान करेंगे तो वो चलेगा? अधरामृत भी आएगा। देखो ये हम इसको नलीफाई करते हैं, हम रोज चरणामृत बनाते हैं, वो भगवान का अधरामृत ही तो है। और हम और लिखा हुआ है कि बिना भोग लगाए कोई वैष्णव ईमानदार भक्त जो है वो कुछ ना ले। तो फिर हम तो हर पल अधरामृत ले रहे हैं, और ये जो पढ़ रहे हैं ये भी अधरामृत है। सही बात। इसलिए वो कैसे कहते हैं खिड़की में बंद कर रोज रोज काट दिया। जो धरने के काम ना आवे ना ध्रियते इति अधर। तो स्वर्ग में फल जिसका मिलता है वो तो धर्म है, उसका फल मिलता है दूसरे देश में जाने पर, मतलब स्वर्ग में जाने पर। और समाधि में जिसका फल मिलता है अंतर देश में जाने पर, वो योग है। तो देखो, योग से संयोग बड़ा है और धर्म से अधर बड़ा है, क्योंकि वो शीशी में बंद करके रखने की चीज़ नहीं है कि इसको पीछे के लिए रख लेंगे, इसलिए इसको अधरामृत बोलते हैं। ना ध्रियते इति अधरम, अधरम चतत अमृतम अधरामृतम। एक सेठ ने एक ब्राह्मण को उसकी लड़की के ब्याह के लिए पैसा दिया, बड़ा प्रेम था उसका उससे। तो ब्राह्मण ने क्या किया कि आधा पैसा तो ब्याह में खर्च कर दिया और आधा रख लिया कि किसी और काम में आ जाएगा। तो सेठ बड़ा नाराज हुआ, बोला कि जैसे लड़की के ब्याह में तुम्हारे घर रुपया आ गया तो ऐसे तुम्हारे घर में और कोई जरूरत पड़ती तो क्या नहीं आता, हम नहीं देते उस समय?
तुमने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया कि मैं आगे दूंगा, इसीलिए कल के लिए रखा। तो भगवान का जो प्रेम अमृत हमारे ऊपर बरस रहा है, वो ये नहीं समझना कि कल था आज नहीं है, ये नहीं समझना कि आज नहीं है कल होगा। तो जो प्रेमी लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, वो हर हाल में, हर हालत में उस अमृत का अनुभव करते हैं। तो ये तो रबिया ने कहा ना मौली को कि तुम अभी प्रेम की रीत नहीं जानते। क्या प्रीतम का जो बुखार है वो वापस किया जाता है? वो तो हर क्षण आ रहा है। आज बुखार के रूप में आ गया तो स्वागत है, कल मिठाई के रूप में आ गया तो स्वागत है। इसीलिए भगवत संबंधी अमृत का नाम अधरामृत होता है, और वो साक्षात अपरोक्ष होता है, उसकी परोक्ष सत्ता नहीं होती। किसी ने कहा कि हमारा भगवान से प्रेम कैसे बढ़े, तो बोले तुम्हें अगर अधरामृत की एक बूंद मिल जाए तो तुम्हारा प्रेम बढ़ जाएगा। प्रेम बढ़ाने के लिए टोना टोटका करने की जरूरत नहीं है। आज एक ने हमसे पूछा था कि अमुक मंत्र हम जब जपते हैं, तो मंत्र तो हमारा ही बताया हुआ था, बोले कितना जपे कि भगवान मिल जाए? हर समय जपो। बोले गिनती पूछी तो बाबा एक मंत्र जपने से भी भगवान मिल सकते हैं, और 5 करोड़ जपने से भी भगवान नहीं मिल सकते। क्योंकि भगवान के मिलने की कीमत गिनतियों में नहीं है, तुम्हारे दिल के प्रेम में है। और एक बार जप करने में, एक बार पुकारने में ही अगर तुम्हारे हृदय का संपूर्ण प्रेम लगता है, तो एक बार पुकारने में ही मिल जाएगा। और 5 करोड़ बार पुकारो और हृदय में प्रेम ना हो तो नहीं मिलेगा। एक बात सुनाते हैं। एक सेठ के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा था। हम ज़्यादा और सच्ची करके बताते हैं, कल्पना कम करते हैं। तो बाबा जी के पास गए, महाराज छूट जाए मुकदमे में। उनको अपने घर ले आया, लाख रुपए की मोटर में बिठा के लाया, बड़ा स्वागत सत्कार किया, खिलाया पिलाया। थोड़े दिन में वो मुकदमे में छूट गया। थोड़े दिन में मुकदमे में छूट गया। एक अदालत में जेल हो गई थी, लेकिन उससे बड़ी अदालत में वो छूट गया। जब छूट हो गई तब महाराज के लिए 10,000 रुपये वाली मोटर पर चढ़ाते थे। जब छूट गया तो 10,000 वाली मोटर में बिठा कर लाता। पहले लाख वाली में बिठाता था, अब लाख वाली पर नहीं बिठाता। ये संसार का अनुभव है, ऐसा ही है। कि जब काम बन गया तो कीमत घट गई। तो ये जो भगवत कृपा है, ये गिनतियों में नहीं मिलती, ये स्वार्थियों को नहीं मिलती। मरने को तैयार होता है उसको मिलती है। तो मरने को तैयार क्या हो तो कहते हैं मर जा मरण से पहले, जो मरने का फिक्र चुकाना है उसको जीवन मिलता है। जो कष्ट सहन करने के लिए तैयार होता है उसको सुख मिलता है। जो करोड़ कल्प के वियोग में ईश्वर की प्रतीक्षा के लिए तैयार रहता है, उसको 1 मिनट में संयोग मिलता है। ये सुना नहीं हुआ तुमने महाप्रभु कहानी? महाप्रभु का, हाँ। प्रीत की रीत बिल्कुल निराली है। सवाल यह है कि प्रेम बढ़े कैसे भगवान का। बोले सुरत वर्धनम, नुस्खा तो हमारे पास है। सुरत माने प्रेम, सुरत माने याद। और ये जो मध्यकाल के संत हैं, उनके यहाँ सुरत शब्द परिभाषिक है। सुरत बिरहुलिया खाई निज देश, सुरत समानी निरत में, निरत समानी पीव। तो सुरत माने जीवात्मा, सुरत माने ध्यान, सुरत माने तवज्जो, सुरत माने ख्याल। तो भगवान का ध्यान कैसे बढ़े, प्रेम कैसे बढ़े, अपनी सुरत जो है वो भगवान में कैसे लगे, नुस्खा उसका एक ही है, अधरामृत चाहिए। प्रेम कैसे बढ़े, बोले अधरामृत चाहिए। उसके लिए जो ललक है वही प्रेम को बढ़ाती है। भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए ललक होनी चाहिए। लोग वही बात पहुँचो कि वही रूप गोस्वामी वाली बात आ जाए कि लोग, इसकी कीमत लोग है। तुम ये कोशिश मत करो कि हमारा प्रेम बढ़ जाए, ये कोशिश करो कि भगवान मिल जाएं, हम उसके दोनों कंधों पर हाथ रख दें, वो हमको प्यार से अपने हृदय से लगा ले। उसका वो कभी बासी ना पड़ने वाला ताज़ा ताज़ा अमृत जो उसके पास है वो हमको प्राप्त हो जाए। उसके लिए जब तुम्हारे हृदय में ललक बढ़ेगी, चाह बढ़ेगी, व्याकुलता बढ़ेगी, उत्कंठा बढ़ेगी, तब तुम्हारे हृदय में प्रेम अपने आप ही बढ़ जाएगा। सुरत वर्धन।
एक बात है, जब किसी को बहुत दुख होता है ना और वो सुन तो सबने ही रखा है कि भगवान अमृत स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, शांति देते हैं। तो जब दुनिया से बहुत दुख होता है तो लगता है कि इससे तो ये छूट जाए तो अच्छा है। तो उस वक्त अगर हम किसी संत के पास पहुंच जाए ना तो तुरंत के पाओ, क्योंकि उस वक्त इस जीवन से वो निराश हो चुका होता है। तो इसलिए जो विपत्ति है ना, घोर विपत्ति आ जाए तो उस वक्त कोई ऐसा मिल जाए चिंगारी लगाने वाला तो तुरंत असर। महाराज ऐसा धक्का लगा दुनिया में, शोक नाशनम, स्मृतिवर्धनम शोक नाशनम, ये अपना एक शब्द है शोभा। उसके पहले वाला हिस्सा अंग्रेजों ने चुरा लिया, उसका नाम शो हो गया। शोभा में भाव भी था, बिना भाव के वो शो मात्र रह गया। अब उसी शो को जो काट दे उसका नाम हो गया शोक। जब चित्त में शोक आता है तब मनुष्य का जो सुख है, उत्सव है, वो मिट जाता है। जब तक चित्त में दुख रहता है तब तक प्रफुल्लता नहीं रहती, और जब तक हृदय में प्रफुल्लता नहीं आती तब तक रस नहीं आता। तो देखो, ऐसा संसार में कोई नहीं होता जिसके मन में शोक ना हो। कोई ना कोई पीछे की बात आकर अटक ही जाती है। आपको हम याद दिलाएं, अगर बचपन में अब तक आपके घर में कोई दादा दादी मरे हों, बाप माँ भाई कोई भी मरे हों, या धन खो गया हो, या कभी पिटाई पड़ी हो, कभी बेइज्जती हुई हो, तो सबका ध्यान बैठकर एक साथ करने लगो तो देखो चेहरा मुरझा जाएगा, आंख में आंसू आ जाएंगे। ये औरतें जो रोती हैं समय समय पर, ये नहीं समझना कि उसी समय के दुख को रोती हैं, वो तो अपने को याद करके रोती हैं। वो 50 बरस पहले कोई उनका बाप मरा था तो उसकी याद करके रो लेती हैं। और बात होती क्या है आज, कि आज तुम क्यों रोती हो? बोले आज तुम मीठे मुंह बोले नहीं इसलिए रोती है। तो रोएंगी बाप के मरने को याद करके, और कहेंगी कि तुम मीठे मुंह बोले नहीं इसलिए रोती हैं। यहाँ ये रोने की युक्ति होती है। 60-60, 70-70 बरस की माताएं जो बहुत अनुभवी हैं, वो हमको बता देती हैं कि ये बात कि अरे भाई तुम ऐसे कैसे रोने लगती हो, कि हम याद कर लेते हैं उस दिन की, तो उसके बाद रोने की भी अक्ल होती है कि क्या याद करके रोना है। बोले अच्छा, सुख की याद करते हो? गाँव में किसको रोना नहीं ना आए, तो गाँव की औरतें वहाँ जो रुलाती हैं, हाँ। उनका नाम ही है ये रुलाने वाली है। उनको अपना कोई दुख नहीं होता। रुदाली कहते हैं मारवाड़ी में। हाँ, वो रोने आती हैं, स्पेशल घरों में आती है, आती हैं, स्पेशल बुलाते हैं उनको खास बुलाया जाता रोने है के। रुलाने के लिए। अच्छा, अच्छा, सुख की याद करते हो? तो देखो ब्याह के दिन क्या बात हुई, जनेऊ के दिन क्या बात हुई, जब बेटा हुआ था, जब मित्र मिला था तब क्या बात हुई, जन्म से लेकर अब तक की कड़ियां जोड़ लो, तुरंत तुम्हारा चित्त खुश हो जाएगा। तो अपने चित्त को मुरझा देने की भी युक्ति होती है और सुखा देने की भी युक्ति होती है, आनंद से भर देने की भी युक्ति होती है। चींटी हर जगह शक्कर लेती है और गबरैला हर जगह मैल लेता है, मक्खी हर जगह से मैल लेती है, भंवरा हर जगह से फूल का रस लेता है। ये दो तरह के ही मन होते हैं, जो बात बात में दुख ले लें और बात बात में सुख ले लें। ये जीवन का रहस्य है, ये ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं है। जिनको ब्रह्म ज्ञान हुआ वो जानते हैं कि ब्रह्म ज्ञान में क्या होता है। कुछ खास लोग ही वो जानते हैं, दूसरे लोग तो उसके बारे में कल्पना ही करते हैं। लेकिन मैं आपको ये जीवन का रहस्य बताता हूँ कि यदि आपकी समझ में ये आ जाए कि सुख दुख दोनों मन से ही होती है, तो आप अपने मन में दुख की कल्पना करना छोड़ दीजिए, सुख की कल्पना कीजिए, आपको सुख ही सुख मिलेगा। और यदि ये समझ में आ गया, एज यू थिंक एज यू बिकम। सोचते रहोगे दुख वाली बातें तो दुख होता रहेगा, सोचते रहोगे कि हमारे ये अच्छा हुआ, वो अच्छा हुआ, वो अच्छा हुआ, तो खुश हो जाओ। तो आप पीछे लगा लेना कि दुख ज्यादा हुआ कि दुख वर्ष बैठे। तो आप इतने स्वतंत्र हैं कि आपके जीवन में दुख कभी आ ही नहीं सकता। देखो यहाँ बैठे हैं एक सज्जन, जब इनको सब बीमार हुए थे ना, कोविड हुआ था, तो उससे 2-3 दिन पहले मुझे फीवर हो गया था ऐसे हल्का। तो मैं उनको पूछती, मुझे कोविड तो नहीं हो गया? नहीं तुझे नहीं हुआ, तू ठीक है। मैं नहीं, फिर मुझे लग रहा है आप चेक करा लेते। नहीं मैंने कह दिया ना तू ठीक है, तो तुझे मेरे पे विश्वास है? हाँ है ना, तो तुझे कुछ नहीं है।
तो दीदी मेरे को हुआ ही नहीं कुछ, जब मैं सोच लिया कुछ है ये ही नहीं। सिद्ध हो गई। सिद्ध हो गई। नहीं, मैं इन पे विश्वास कहती हूँ, विश्वास नहीं, हाँ विश्वास है ना, ठीक है। चल देखो, यहाँ बैठे हैं एक सज्जन विपिन भाई, तो ये बड़े भक्त भगवान का करें ध्यान, और हम बड़े वेदांती। 18-19 बरस पहले की बात है। तो मैं तब सन्यासी होकर आया ही था। दंड था उस समय मेरे हाथ में। लंगोटी लगाकर गंगा किनारे मौज से चलता था। कभी शरीर पर चद्दर होए, कभी ना भी होए। नया नया सन्यासी था। नए साधु में भी बड़ा जोश होता है। जैसे नया नया ब्याह होता है तो पति पत्नी में बड़ा जोश होता है। वो समझते हैं कि बस दुनिया में सब मजे का ठेका हमने ले रखा है। ऐसे में जब नया नया साधु होता है तो उसमें भी बड़ा जोश होता है कि दुनिया भर के वैराग्य का ठेका मैंने ले रखा है। तो हमने इनको एक दिन समझाया कि ये जो भगवान के रूप होते हैं ये सब कल्पित होते हैं। ये थोड़ी देर के बाद आए, बोले हमारी तो एक समस्या हल हो गई। हम समझते थे कि जब कभी भगवान कृपा करेंगे तब हमको भगवान का ध्यान लगेगा, और इस भरोसे हम बैठे हुए थे। आज तो हमको मालूम हो गया कि हम जब चाहें तब भगवान का ध्यान लगा सकते हैं। बोले जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। देख तो आदमी को सुखी होने के लिए ये रहस्य जानना है कि आदमी अगर अपने मन को ठीक कर ले तो उसको कभी शोक नहीं होगा। अब देखो, हम मन ठीक करने वाली बात बताते हैं हमेशा के लिए कि शोक मिटाने का नुस्खा है ये क्या? वो मुरली मनोहर जो बांसुरी को अधरामृत पिलाता है, इतना उदार है वो। पशु पक्षी नहीं, सूखी लकड़ी है वो बांस की, उसको अपना अधरामृत पिलाता है। गोपियों को तो उस बांसुरी से भी सोतिया डाह होता है। कभी कभी भागवत में वर्णन है, गोप्य किमाचर दयम कुशलम सम रेणु। अरे बहनों, इस मरी मुँह जली बांसुरी ने क्या कोई तपस्या की है? अभी बताएगी ना क्या तपस्या की है। हमारे हक की जो चीज है उसको ये पीती जा रही है। और वो भी पुरुष। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि अपने मन में आप श्याम सुंदर को ले आओ, उर में सुंदर श्याम गड़े। भगवान को लाकर जमा लो अपने हृदय में, उनके अधरामृत के लिए व्याकुल हो जाओ, और देखो वो कभी मुस्कुराते हैं, कभी प्रेम भरी चितवन से देखते हैं, कभी उनके माथे पर गोरोचन का तिलक दिखता है, और कभी लटकती हुई लटक दिखती है, कभी उड़ती हुई भौं दिखती है, तो कभी प्रेम बरसाती हुई आंखें दिखती हैं, कभी फड़कते हुए होंठ दिखते हैं। अब परीक्षा करके देख लो। 1 मिनट आप अपने मन को भगवान में लगा करके देखो, जितनी देर भगवान आपके हृदय में रहेगा, भगवान का स्मरण रहेगा, उतनी देर आपके हृदय में शोक नहीं रहेगा। इसीलिए तो अष्टकालीन लीला बनाई है स्वामियों ने कि भाई सही बात है। सारा वक्त स्मरण करते रहोगे कुछ ना कुछ, तो शोक कहाँ जाएगा। वो कहते हैं ना कि जब भी भगवान जब तक रहेगा हमारे हृदय में, तो नाम का आड़ लगी हुई है, तो कैसे दुख कैसे अंदर आ जाए। सुनाई ना तुमको कई बार एसपी वाली बात। एसपी साहब का बोर्ड लगा दो, बोर्ड लगा हुआ है। एक बार यही संगीता आई तो एक दो साथ में इनके फ्रेंड्स भी आए थे, तो मैंने कहा नाश्ता करोगे? कराने लगे नाश्ता। तो हमारे घर में तो शुरू से ही हम डेरे वाले हैं। नाना का नाम दिया डेरे वाली। तो हम निकालने लगे, ये लो। कहती है हम गृहस्थी हैं, हमारे घर में इतने नाश्ते नहीं निकले। मैं क्या, तुमने अभी भगवान का घर है ऐसा बोर्ड नहीं लगाया। ऐसा बोर्ड लगा दो, पर तुम्हारे घर में भी ऐसा ही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो कितना सुगम हुआ ये, सारे शोक मिट गए। अब प्रेमोल्लास का समय आया। कहने का अभिप्राय ये है कि अब हृदय कमल के कुम्हलाने का समय नहीं है, अब हृदय कमल के खिलने का समय है। शोक नाशनम। और तुम हो कि नहीं आते हो, कहीं छिपे हुए हो। सुरत सुख को बढ़ाने वाली चीज तुम्हारे पास, शोक को मिटाने वाली चीज तुम्हारे पास। स्वरित वेणुना सुष्ठ चुंबितम। स्वरित वेणुना, एक तो वेणु और एक स्वरित वेणु, इसमें फर्क है ना। बजती हुई वेणु, बजती हुई वेणु होगी तो अधरामित पीती हुई जरूर होगी। चुंबितम शब्द का प्रयोग किया। वैसे कृष्ण शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है चुंबक, काला काला होता है। चुंबक को लोहे के बीच में रख दो तो लोहे के कण जिसकी ओर खिंच आते हैं वो होता है चुंबक। ये पंखे घूमते हैं ना, इनके भीतर चुंबकीय शक्ति होती है।
कृष्ण शब्द का अर्थ है कर्षति, आकर्षति, जो अपनी ओर खींचे, जैसे चुंबक। कृष का मतलब है खेती और अण का मतलब है आनंद, उससे कृष्ण का आकर्षण। ये जो कृष्ण है ये विषय आनंद को भी फीका करने वाला, ब्रह्मानंद को भी फीका करने वाला है। कल सुनाया था आपको कि विषयानंद में विक्षेप बहुत है और ब्रह्मानंद में शांति बहुत है। और ये जो वेणु का आनंद है ये विषयानंद के समान विक्षेपक नहीं और ब्रह्मानंद के समान शामक नहीं है। तो एक ने कल पूछा कि भला ब्रह्मानंद को आप शांतानंद क्यों बोलते हैं? अरे ब्रह्मानंद महात्मा दूसरे होते हैं, शांतानंद महात्मा दूसरे होते हैं। ये तो दो नाम होते हैं ना, दो महात्माओं के। शांत तो एक अवस्था है, उसके आनंद को ब्रह्मानंद क्यों बोलना? ऐसा तो असल में ब्रह्मानंद में समता होती है। होश में, बेहोश में, जागृत में, सुषुप्ति में, विक्षेप में, समाधि में, जीवन मरण सब में जो साम्य है, ब्रह्माकार होने से अविद्या की निवृत्ति और अविद्या की निवृत्ति होने से स्वभाव से ही आनुषंगिक रूप से साम्य की वृद्धि हो जाती है। समृद्धि में भी शांतानंद है और विपत्ति में भी शांतानंद है। लेकिन ये जो वंशी का आनंद है ना, वंशी का, ये बड़ा भारी कला है। ईश्वर वंशी बजाता है, जो वो कला है। श्रीमद् भागवत में आप पढ़ो, युगल गीत में ये प्रसंग है कि जब भगवान कृष्ण आनंद में हो, खेलते हो, तो क्या खेलते हैं कि वंशी की ध्वनि के द्वारा संपूर्ण विश्व का आलिंगन करते हैं। मानो ईश्वर जो है वो वैसे तो सबके भीतर मौजूद हैं, उससे नहीं काम चलता। मानो बांसुरी की ध्वनि के द्वारा सबके रोम रोम में, सबके रग रग में, सबके शरीर में प्रविष्ट होकर के सबका आलिंगन करते हैं। तो सर्व के आलिंगन करने की ये पद्धति है। आनंद में भरकर जब वेणु बजाता है तो मानो बांसुरी ध्वनि द्वारा संपूर्ण विश्व का उपरंभण करता है, आलिंगन करता है, सबको चूम लेता है, हृदय से लगा लेता है समूची सृष्टि को। कब? जब वो बांसुरी बजाता है। कोई पूछे कि ईश्वर को क्या पड़ी है कि वो नाचता है, बांसुरी बजाता है, लोगों को खींचता है? ये तो ऐसा ही प्रश्न है ना कि कोई पूछे ईश्वर को क्या पड़ी है कि उसने अवतार लिया। जिस जीव के मन में ये प्रश्न उठता है वो मानो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारता है। क्यों? गांव में एक कहावत है, जिसके लिए चोरी करो वही कहे चोर। अब जिसकी भलाई के लिए ईश्वर इतनी तकलीफ उठाकर आता है और वही जीव कहने लगे ये बात कि क्या पड़ी है कि जिसकी भलाई के लिए ईश्वर निराकार से साकार हुआ, निर्गुण से सगुण हुआ, बैकुंठ से धरती पर आया, अपनी गंभीरता छोड़ के हंसने, गाने, बजाने, नाचने लगा, वही कहे कि ईश्वर को क्या पड़ी है भाई कि ऐसे आए। तो इससे बढ़कर बेवकूफ और कौन होगा कि ईश्वर ऐसा क्यों करता है? अरे ईश्वर ऐसा यूं करता है कि इतर राग विस्मारणम। अगर मनुष्य को केवल अज्ञान होता और ये संसार के सारे दुख केवल अज्ञान के कारण ही होते, तो ईश्वर कपिल होकर, व्यास होकर, सुखदेव होकर, गौड़पाद होकर, शंकराचार्य होकर तत्व ज्ञान का उपदेश कर देता, या श्रुति भगवती के रूप में, वेद भगवान के रूप में रहकर सबको उपदेश कर देता और सब अज्ञान मिट जाते। अरे लोग तो संसार में राग के कारण दुखी हैं, ये भिखमंगे हैं भले मानुष के रूप में। कपड़े कितने बढ़िया, बातें कितनी सुंदर, कैसे बढ़िया श्रृंगार, कैसे मलूक मलूक लोग, ये कहते हैं हमारे दिल में सुख नहीं है। ये कंगाल दूसरे के पास सुख उधार लेने के लिए जाते हैं कि हे प्रीतम थोड़ी सी बूंद हमको भी दे दो। ये कंगाली हुई ना, इधर उधर भटक रहे हैं, गरीबों के पास मांग रहे हैं। ये दुनिया के लोग जिनको ये ख्याल है कि हमारे भीतर सुख नहीं है, सुख तो दूसरे से मिलेगा, वो कहाँ कहाँ भटकते हैं। सुनाई नहीं तो एक बात जिसको जिसके पास सुख है उसकी बनियान लेने गया वो। हाँ बिल्कुल। तो देखा तो जिसने कहा कि हाँ मैं बड़ा सुखी हूँ, उसके पास बनियान ही नहीं है। बोले जब आदत बिगड़ जाती है ना, हमको खाने के लिए चाहिए, हमको पहनने के लिए चाहिए, घूमने के लिए चाहिए, दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, दूसरे के नीचे आना पड़ता है। संसार में विषय भोग का राग है, व्यक्ति का राग है, वस्तु का राग। राग के चक्कर में जब मनुष्य संसार में पड़ गया तो गया, उसका ईश्वर छूटा, गुरु छूटा, उपासना छूटी, वो तो इधर से उधर भिखमंगा होकर, कंगाल होकर घूमेगा। तो भगवान ने देखा इसको बचाना चाहिए। लेकिन ये जब उसने खेल रचा और हमको फंसाया भी तो उसी ने है ना। हाँ। उसको क्या पड़ी थी, चुपचाप अपनी राधा रानी को लेके सोया रहता। हाँ।
क्या पड़ी थी कि उसको वाम भाग से प्रकट करके फिर हाँ। सखी मंजरी और सखा प्रकट करे और सारा खेल बना दिया। ताकि सभी आया आनंद भी तो लें। उसी ने है ना, ताकि अब सभी आनंद निकालेगा भी वही, तो कोई एहसान थोड़ा ही कर रहा है हमारे ऊपर। हाँ। हमारा चाचा है ना, वो हमेशा कहते बदमाशी सारी उसी की है। सच। तभी तो मैं दीदी मुझे यही कहती कि वो चाहे तो 1 मिनट में सबकी बुद्धि नहीं पलट सकते अपनी तरफ, नहीं पलट सकते। क्यों ऐसे सब लोग जीव तुफारे तो वो खेल रहे हैं ना हमारे से। हाँ। हमारे गुजराती में बहुत अच्छी वो है कि हम राग का रमकड़ा, हम राग के खिलौने हैं, हम ठाकुर राम के खेलने के लिए आए, वो हमारे से खेलते हैं। बहुत बढ़िया है वो। तो इस बांसुरी के चक्कर में जो पड़ जाता है उसे फिर इतर माने बांसुरी की ध्वनि के सिवा दूसरी कोई चीज अच्छी नहीं लगती। कृष्ण मोहन ने पैसे भेज दिए हैं। मैं आज सोच रही थी कि इसके पैसे बंद हो जाएंगे तो छुट्टी हो गई हमारे सिर से ये। कौन कृष्ण मोहन? ये इस और उद्धव ने गोपियों से कहा, अरे थोड़ा थोड़ा ईश्वर का चिंतन भी कर लिया करो। तो गोपियों ने कहा, नाहि न रहो ही महम ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए और यहाँ तो कृष्ण बैठे हैं। बोले कृष्ण के विरह में बड़ा दुख होगा तुमको। बोले जित देखो तित श्याममयी है। बोले ईश्वर की आराधना करो। बोले कि मन नाहे भय 10-20, एक हुथो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। उद्धव जी को कहा ना गोपियों ने। बोले कौन ईश्वर की आराधना करे। तो इतर राग विस्मरणम, ये अपने सिवाय सबको छुड़ा देता है। जिसको महाराज एक बार इसका स्वाद मिल गया वो इसको छोड़ नहीं सकता, दूसरे की याद नहीं कर सकता। दूसरा भी भूल जाए और दूसरे से कभी कहीं प्रेम था ये भी भूल जाए, ये विकट है। कभी किसी का किसी से प्रेम हो जाए और जो प्रेम हुआ उस प्रेम को भूलना मुश्किल है, और जो प्रेम हुआ उस प्रेम को भूलना मुश्किल है। लेकिन ये कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण का अधरामृत स्वाद मिल जाए तो इतरेशाम रागस्य च विस्मरणम, सब भूल जाए और राग भी भूल जाए। वितर वीर नस्ते अधरामृतम, वीर हमें दो अधर अपना, डरो मत, हम उसको रखेंगे थोड़े ही, उसको संदूक में थोड़ी बंद करेंगे। वो तो अधर है, जितना मिलता है उतना पिया जाता है, उसमें तृप्ति नहीं होती, उससे वैराग्य नहीं होता, वो कल के लिए रखा नहीं जाता। ऐसा वो साक्षात अपरोक्ष आत्मरूप ब्रह्म रूप जो अमृत है ना, वितर हमें दान करो। आगे बोलते हैं, इतना प्रेम है तुम्हारे चरणों में हमारा कि एक क्षण तुम्हारा दर्शन ना हो तो हृदय व्याकुल हो जाता है, और एक क्षण के लिए भी तुम्हारा दर्शन हो तो हृदय प्रसन्न हो जाता है। देखो रोज रोज की बात है, आखिर तुम वन में गोचारण के लिए जाते तो हो ना, तो उस समय हमारी क्या गति होती है तुम्हारा दर्शन किए बिना। जिन्हें तुम्हारा दर्शन मिलता है उनकी आंखों में जिसने झपकने वाली पलक लगा दी वो ब्रह्मा मूर्ख था, जड़ है वो ब्रह्मा जिसने तुम्हारा दर्शन करने वाली गोपी जनों की आंखों में अगले श्लोक गिरने वाली पलक इससे बना। अगला श्लोक यही है। उदीक्षताम जननाम दीक्षा पशकृतम ब्रह्मा जड़। देखो इस श्लोक में वो अपना देवीपना बताते हैं। विलक्षण है इस श्लोक कि हमको लौकिक स्त्री नहीं समझना। गोपियां कहती हैं, वो कहती हैं देखो ब्रह्मा ने ये नियम बनाया कि जो लोग लौकिक वस्तु देखेंगे उनकी पलक तो झपकेगी गिरेगी, और जो अलौकिक वस्तु देखेंगे उनकी पलक झपकेगी नहीं। आपके सामने कोई देवता आए तो पहचान लेना, पलक नहीं गिरती देव की, देवताओं की पलक नहीं गिरती। क्यों नहीं गिरती? बोले क्योंकि वो दिव्य को देखता है, वो दिव्य को देखता अच्छा, है। देवताओं की पलक नहीं नहीं गिरती, गिरती। हमारी तो गिरती ना। हाँ। सामने तो गोपियां कहती हैं हम भी तो दिव्य को देखती हैं। ऐसा कहाँ ध्यान रहता। तो गोपियां कहती हैं हम भी तो दिव्य को देखती हैं, तो हमारी पलक क्यों गिरती है? नहीं गिरनी चाहिए। इसलिए हमारी आंख में जिसने पलक बनाई उसने गलत बनाई। बोले बाबा देवताओं की आयु बड़ी लंबी होती है, तुम्हारी? बोले हमारी आयु भी बड़ी लंबी है। देवताओं की आयु सुख भोगने के लिए लंबी है और हमारी दुख भोगने के लिए लंबी है। त्रुटि अदर्शन का दुख। त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम,
हमारी तो एक एक पलक में युग बीतता है। ये माँ बाप का लक्षण है ना, जो महाप्रभु ने कहा। रूठ के भी तो राधा रानी नहीं रह सकती थी ना। आपने सुना कि नहीं, ललिता ने कहा कि राधा तुमको रूठना चाहिए कृष्ण से, बिना रूठे प्रेम का मजा बढ़ता नहीं है। उसने कहा सखी कैसे रूठें? बोली सामने आए तो मुंह फेर लेना। तभी तो रूठती है तो कहने ना क्यों मान किया कि ललिता के कहने से किया, मानोगी कैसे कि ललिता कहे तो छोड़ दो। हाँ, बोले कितना प्रणय है सखियों के साथ। बोले सामने आए तो मुंह फेर लेना, बुलाएं तो बोलना मत। उसने कहा अच्छी बात है। अब कृष्ण आए, वो तो उठ के मिल गई उनसे, प्रेम से देखने लग गई। तो ललिता ने डांटा, ऐसे भी कोई रूठना होता है? हम जैसे कहें वैसे रूठो, बिल्कुल नहीं देखो सामने। वो घूम घूम के आए तो मुंह दूसरी तरफ फेर लिया करो। छुए तो हाथ हटा दो उसका, बुलावे तो बोला मत करो। सिखा रही है उसको। तो राधा रानी ने कहा सखी कुछ तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए। बोले क्या? बोले रुई के 2 फाहे ले आओ और कान में डाल लो ताकि उसकी आवाज ही सुनाई ना पड़े। क्या बात है। और एक चित्र ले आओ जो हम अपने आंचल में छिपा करके रखेंगे कि जब उनको नहीं देखना तो उनका चित्र देख लिया करेंगे। हैं? तो हम भीतर ही भीतर वो तस्वीर देख लेंगे। वो छुए तो हाथ हटा लें, तो हाथ तो बांध के ही रखना पड़ेगा। हाथ तो बांध के ही रखना पड़ेगा। अगर हाथ को बांध लें और आंचल में तस्वीर रख लें और कान में रुई डाल लें, तब ना उनकी ओर से आंखें फेरें, तस्वीर को देखें और बुलाने पर उनकी आवाज ना सुने, ये तो तभी हो सकता है। तो महाराज इन दुनिया अखियान को सुख सिरजो ही नहीं। ये जो कृष्ण के प्रेमी होते हैं उनकी बात है। अब देखो यहाँ वृंदावन को भी एक गाली है। ये प्रेमी लोग जब बोलते हैं ना तो बहुत संभाल के नहीं बोलते, क्योंकि वो बुद्धि के अनुसार नहीं चलते। प्रेमी लोग मूड के सेवक हैं, बुद्धि के सेवक नहीं होते। अरति यद भवान अहि काननम, दिन में आप पर्यटन करते हो। देखो वृंदावन के लिए कानन शब्द का प्रयोग किया है। कानन शब्द का एक अर्थ तो जंगल होता है, लेकिन जो संस्कृत जानते हैं वो जानते हैं कि का शब्द जहाँ लगा, जैसे का पुरुष, तो क्या हो जाएगा उसका अर्थ? बुरा आदमी। ऐसे ही आनन के साथ जब का जुड़ेगा, कानन, तो उसका अर्थ होता है बुरा हो इसके मुंह का, यानी बुरे मुंह वाला। अहि काननम, तो ये वृंदावन कैसा है कि इसका मुंह बुरा है। क्यों? कि ये अपने मुंह में हमारे श्याम सुंदर को छुपा लेता है, छिप जाते हैं वहां। वो गोष्ठ से निकलते हैं और वृंदावन की ओर चलते हैं। वो जब तक वन में घुसे नहीं तब तक तो दिखाई पड़ते हैं, और जब उस वन के मुंह में घुस जाते हैं तो दिखाई नहीं पड़ते। तो इसका मुंह बहुत बुरा है रे बाबा। अब इसका दूसरा मतलब देखो, कम सुखम आननम यस्य, जिसका मुंह सुख रूप है, जब तक इसके भीतर मत जाओ तब तक मुंह देखने में बड़ा सुंदर है, लेकिन जब इसके भीतर घुसो तो सब कुछ देखना दिखाना बंद। तो ये वृंदावन, जब श्री कृष्ण वृंदावन में पर्यटन करने जाते हैं उस समय गोपियां अपनी स्थिति का वर्णन करती हैं। हम लोगों की एक एक पलक युग के बराबर हो जाती है। प्रेमी के हृदय की सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो अपने प्रीतम के बिना रह नहीं सकता। त्रुटि शब्द स्त्रीलिंग में कभी नहीं होता, नपुंसक और पुल्लिंग दोनों में होता है। पुल्लिंग करना हो तो त्रुटिर युगायते पाठ है, और नपुंसक करना हो तो त्रुटि युगायते। वारी में जैसे विभक्ति का लोप हो जाता है वैसे त्रुटि में भी हो जाता है। तो दुख का समय बड़ा लंबा हो जाता है और सुख का समय बड़ा छोटा हो जाता है। कोई उत्सव हो, आनंद हो, संगीत हो, संकीर्तन, प्रवचन हो रहा हो, अरे समय हो गया पता ही नहीं चला। और मन ना लगता हो तो महाराज तब, जैसे किसी श्रोता का मन ना लगे और उसे घड़ी देखनी हो, अरे बाप रे अभी इतना समय बाकी है, तो उसको छिपा के ही देखना चाहिए, घड़ी सामने करके नहीं देखना चाहिए। ये शिष्टाचार के खिलाफ है। कथा सुनने का जो एटिकेट है ना, उसमें बार बार बीच में घड़ी देखना नहीं है। अरे भाई तुम सब काम में जाते हो, क्लब में जाते हो दोस्त के साथ, तो उसमें एक एटिकेट रखते हो ना, तो
जब मनुष्य का मन लगा होता है तो रात कैसे बीत गई इसका पता ही नहीं लगता। और जब आदमी दुख में हो, कोई मर गया हो, उसके पास बैठना पड़े रात को, तो 6 महीने की पूरी रात हो जाती है। असल में रात बड़ी नहीं होती, रात छोटी नहीं होती, मन ही रात को लंबी करके बताता है और मन ही रात को छोटी करके बताता है। और वियोग में एक एक पलक कल्प के बराबर हो रही है। यही आप बता रहे थे माँ बाप का लक्षण, ये माँ बाप का लक्षण बता रहे थे ना। माँ बाप महाप्रभु के शिक्षा से हाँ, युगायतम निवेश छुट्टी युगायतम त्वाम पश्य। तो इतने काल की रात्रि जो है वो एक त्रुटि एक लव मात्र में बीत गई। तो हमारा वो आता ना वो एक्यूपंक्चरिस्ट, तो वही वो कई बार कहते हैं तो 6 घंटे ऐसा लगा जैसे आधे मिनट में बीत गए। तो कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते, मुंह पर तो बड़ी शोभा है, जैसे मुखार विंद पर है वैसी हृदय में भी तो होनी चाहिए। और यदि हृदय में भी इतनी शोभा है तो अंतर्धान क्यों हुए? ऐसा लगता है कि मुंह की शोभा से ये सब मेल नहीं खाता कि तुम हम लोगों को छोड़कर छिप जाओ। हम समझ गए ये तुम्हारे सर पर जो बाल हैं बड़े कुटिल हैं। बाल का बांका होना, टेढ़ा होना, क्या बोलते हैं उसको, घुंघराले होना शोभा की बात है, लेकिन ये बालों में जो बांकपन है उसने मुंह की तो बढ़ाई शोभा, लेकिन दिल को कर दिया टेढ़ा, कुटिल कर दिया। इतने सुंदर तुम, तुम्हारा मुख, तुम्हारी शोभा, और तुम्हारे दिल में इतनी कुटिलता। तो जड़ उदीक्षताम पश्म पक्षम कृद दशाम, बोले देखा हम अपना सबसे बड़ा हितैषी किसको मानेंगे? हम देख रहे हैं श्याम सुंदर को। देखने में तन्मय हो जाएं कि कोई कैंची लेकर आए और हमारी पलकों को काट कर ले जाए, ऐसा रूप बनता है। तुम्हारे दर्शन में बाधा डालने वाली ये जो पलकें हैं, इनको जिस समय हम तुमको देख रही हों उस समय जो काट के ले जाए वो हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। भले हम कुरूप हो जाएं, हमारी सुंदरता चली जाए, हमको अपनी सुंदरता की परवाह नहीं, अपनी पीड़ा की परवाह नहीं। हम तो देखना चाहती हैं निरंतर निरंतर अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को। भगवान का सुंदर मुख वर्णन करते हैं मुखारविंद का, अलकावृतम मुखम, अलकें चारों ओर से ललाट पर लटकी हुई हैं, कानों में कुंडल की जो शोभा है वो कपोल पर जगमग जगमग करती हैं, आंखों में मीन नाच रहे हैं, अधरों की सुधा छलक छलक कर कपोलों पर जा रही है, मुखारविंद में हंसी है, चितवन में प्रेम है। इसको हमने देखा, देखा और देखते ही रह गए। ऐसे तुम हमें छोड़कर जाते हो वन में, जरा हमारी ओर भी तो देखो। सब कुछ छोड़ करके तो हम तुम्हारे पास आई हैं, सिर्फ तुम्हारा दर्शन करने के लिए, और तुम यहाँ वन में अंतर्धान हो गए। प्यारे श्याम सुंदर, दिख जाओ, प्रकट हो जाओ हमारी आंखों के सामने। जय श्री राधे।